तो कॉमिक स्टार्ट में हम एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम रहता है जॉन हेंस। वो अपनी रिसर्च के पीछे लगा हुआ था। उसे पता चलता है सेंट्रल सिटी के पास एक पार्क है जहाँ इंसानी शुरुआत के निशान दबे हुए हैं। तो वह बस निकल जाता है उस जगह खुदाई करने के लिए। अब जैसे ही वह एक पर्टिकुलर जगह पे खुदाई कर रहा था तो उसे ऐसा लगता है कोई चीज उसे अपने पास बुला रही है, बट ये उसका अंदाजा नहीं था, उसे सच में कोई चीज अपने पास बुला रही थी। अब जैसे ही वहाँ वह खोदता है तो एक गुफा के अंदर पहुंचता है जहाँ एक सिलेंड्रिकल ट्यूब में एक बंदा कैद होता है। बंदा क्या, वो एलियन रहता है पूरी तरीके से सिल्वर बॉडी का। अब जैसे ही वो उसे ऑर्डर करता है कि तुम ये बटन को दबाओ, और जैसे ही वो उस बटन को दबाता है तो वो अपने सिलेंड्रिकल ट्यूब से आजाद हो जाता है। अब वो अपने आप को एज अ कैटमोस इंट्रोड्यूस करता है, सुप्रीम लीडर ऑफ द वर्ल्ड। अब वो बताता है कि वो एक मेटल रेस से बिलोंग करता था जो कि अर्थ पर 80 लाख साल पहले राज किया करती थी। इनके पास माइंड कंट्रोल की पावर होती थी, तो यह बस सुप्रीम थे अर्थ पे और कोई नहीं था इनके सामने। बट एक एस्ट्रॉइड के गिरने की वजह से उनकी पूरी रेस खत्म हो गई और इसने उस चीज से अपने आप को बचाने के लिए सिलेंड्रिकल ट्यूब में अपने आप को 80 लाख साल करीब कैद कर लिया। पर आज वो दिन है जब वो आजाद हुआ है और इस प्रेजेंट जनरेशन पर वो अब राज करेगा। इसी बीच सीन शिफ्ट होता है बैरी एलन की तरफ, जो कि असल में फ्लैश है, और वह कुछ अजीब चोरी घटनाओं पर सर्च कर रहा होता है। तभी इतने में उसे आरएस वेस्ट का फोन आता है और आरएस उससे कहती है कि फ्लैश अगर होता तो अभी तक तो उस आदमी को पकड़ भी लेता और तुम बस रिसर्च ही करने में बैठ रहते हो, तुम हमेशा लेट हो जाते हो। और इस तरह से वो उसे टॉन्ट मारती है और फ्लैश से कंपेयर करती है और वो उससे कहती है कि देखो तुम आज डिनर के लिए लेट मत हो जाना। बैरी को अब फोन कटने के बाद बैरी को याद आता उस हादसे का जो उसके साथ लैब में हुआ था जिससे उसे सुपर पावर्स मिली थी, और वह अपने आप से प्रॉमिस करता है कि वो फ्लैश की सीक्रेट आइडेंटिटी को किसी के सामने रिवील नहीं होने देगा, भले ही वो उसकी वाइफ क्यों ना हो। फिर वो एक अखबार उठाता है जिसमें चोरी घटनाओं की रिपोर्ट थी और उन पर इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक गार्ड ने एक अजीब से बंदे को देखा था जो कि एक भारी भरकम मशीन को बस अपने एक हाथ के दम पे ले गया, और कैटमोस गार्ड को बताता है कि वो कुछ चीजें चुरा रहा है अपने माइंड वेपन को, अपने माइंड कंट्रोल वेपन की पावर बढ़ाने के लिए। उसके बाद वो उन सब पे राज करेगा। बैरी को पुलिस स्कैनर से कैटमोस को देखे जाने की खबर मिलती है, वो तुरंत जांच के लिए निकल जाता है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है कैटमोस की तरफ। कैटमोस एक पार्क में अपने माइंड कंट्रोल वेपन का एक प्रोटोटाइप को चेक कर रहा है। जैसे ही वो उसे चेक करता है एक आदमी के ऊपर, तो वह रिलेटिविटी की बुक पढ़ रहा था और उसकी नॉलेज 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। वो कहता है मुझे सब समझ में आ रहा है, मुझे सारे राज पता चल रहे हैं, ये अचानक से हुआ क्या। और इतने में कैटमोस सोचता है ये क्या हो गया, मैं तो इसको माइंड कंट्रोल कर रहा था पर इसको तो और माइंड पावर मिल गई, ये तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया। अब कैटमोस को ढूंढते हुए फ्लैश का उससे आमना सामना हो जाता है। दोनों की भी जंग छिड़ जाती है, लेकिन कैटमोस उसे पकड़कर एक ट्यूब में कैद कर देता है। कैटमोस ने एक ऐसा जाल बिछाया था कि उस ट्यूब पे सूरज की रोशनी सीधी पड़ती थी और जिससे फ्लैश का वजन 1000 टाइम्स और ज्यादा बढ़ जाता। तो उसके बाद कहा फ्लैश तो बचता ही नहीं, फिर उसकी पावर सारी चली जाती है। एक हिसाब से तुम्हें बताऊं तो फ्लैश का वजन 1000 गुना बढ़ जाता और उसके बाद उसकी सारी पावर खत्म हो जाती। तो फ्लैश चालाकी से उस ट्यूब को तोड़ने में सफल हो जाता है और गुफा से सीधा निकलता है आसमान की तरफ और सीधा कैटमोस के ऊपर गिरता है, उसे नॉकआउट कर देता है। और उसको नॉकआउट करने के बाद और फुर्ती से कैटमोस को नॉकआउट करने के बाद वो उसे पुलिस के हवाले कर देता है। तो आखिर में हम देखते हैं कि बैरी एलन आराम से टाइम पे आरएस वेस्ट के साथ डिनर करने के लिए पहुंच गया और आरएस से पूछते तुम्हें कैटमोस के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं पढ़नी, तो वो बोलता है बस मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना है। और ये है इस तरह से ये कॉमिक खत्म हो जाती है। अब तुम्हें कोई और अगर ऐसी विंटेज कॉमिक या कोई नई भी कॉमिक पढ़नी हो तो प्लीज कमेंट करो, तुम्हें क्या चाहिए मैं वो बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को। बाय बाय।